नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी जी के टॉप 20 टेस्ट 12। पिछले 11 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। अगर आप हिमाचल की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इन वीडियोज़ को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बेसिकली हाई लेवल एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन है। भभू दर्रा जो है, दो जिलों को जोड़ता है या अलग करता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है किन दो जिलों के बीच ये स्थित है। ये जो भभू पास है दोस्तों, ये देखने को मिलता है मंडी जिला और कुल्लू जिला के बीच में। जिस प्रकार दुलची दर्रा है, तो काफ़ी सारे दर्रे हैं हिमाचल के, इनके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो दोस्तों, आप ज़रूर हमारे चैनल को विज़िट करिए। एचपी जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, उसे अच्छे से आप देख लेना। बाकी पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। बिल्कुल कम कॉस्ट रखा है, जितना आपका इंटरनेट पैक है उससे भी कम इसका कॉस्ट है। ब्यास किस जिले में कांगड़ा में प्रवेश करती है? अब दोस्तों, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि ब्यास नदी जो है, इसका उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, ब्यास कुंड कुल्लू। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि ब्यास नदी जो है कांगड़ा जिले में कहाँ प्रवेश करती है। और ये भी आपको पता चल गया होगा कि कुल्लू, मंडी, बिलासपुर एंड सोन ये बहती हुई कांगड़ा में आती है। तो दोस्तों, ब्यास नदी जो है, ये कांगड़ा के संधोल नामक स्थान में प्रवेश करती है। संधोल आपको मंडी में भी देखने को मिलेगा और कांगड़ा में भी, तो पजल मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है। जो ब्यास नदी है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 5 प्रमुख नदियां हैं। इनमें दोस्तों सतलुज हो गई, ब्यास हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, यमुना हो गई। इनकी लंबाइयाँ पूछी जा सकती हैं। तो आपको मैं ब्यास नदी की लंबाई बता रहा हूँ। बाकी 4 नदियाँ जो हैं, उनकी लंबाई आपको कमेंट करनी है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, कमेंट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि दिल खुश हो जाए। और जो भी स्टूडेंट्स आंसर्स नहीं जानते हैं इन क्वेश्चंस के जो मैं पूछता हूँ, वो भी आप सभी की कमेंट्स को लाइक करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे ही दोस्तों एग्ज़ाम क्रैक होगा आपका भी और बाकी स्टूडेंट्स का भी। तो 256 किलोमीटर कुल लेंथ है दोस्तों, लंबाई है किसकी? ब्यास नदी की, हिमाचल प्रदेश में। और आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चंस को एक टेस्ट की तरह अटेम्प्ट कर रहे होंगे वीडियो को पॉज करके। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो 4 ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। यमुना नदी जो है दोस्तों, सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शंस की बात करूँ तो कभी दोस्तों आप पौंटा साहिब जाइए, गुरुद्वारा जो है काफ़ी फेमस है, तो उसके बिल्कुल किनारे पर आपको नदी देखने को मिलती है, वो यमुना नदी ही है। तो बिल्कुल सही आंसर है पौंटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल और स्पीति की प्रमुख झील कौन सी है? वैसे तो 2 झीलें हैं दोस्तों, लेकिन इन 4 ऑप्शंस की बात करूं तो सिर्फ एक ही आपको नाम देखने को मिल रहा है, चंद्रताल। लोहित सागर या फिर सरोवर इसे कहा था किसने? हेनसांग ने। तो चंद्रताल और सूरज ताल भी याद रखिएगा, वो भी काफ़ी फेमस है लाहौल स्पीति में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लामांडल झील 7 झीलों की एक समूह आप इसे कह सकते हैं, किस जिले में स्थित है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो डल झील है कांगड़ा में, उसमें पजल हो जाते हैं, और लामा डल झील में। तो दोस्तों आपको याद रखना है, लामा डल झील जो है ये देखने को मिलती है चंबा में, और डल झील जो है ये है कांगड़ा में। तो अब पजल मत होना। और ये जो लामा डल झील है, 7 झीलों का ये समूह भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन बनता ही बनता है कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है, एग्ज़ाम्स में जो फाउंडर हैं, जो भी प्रिंसली स्टेट सही हैं हिमाचल में,
उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बीरचंद ने किस राज्य की स्थापना की थी, या फिर कई बार राज्य ही पूछा जाता है सीधा, किसकी स्थापना किसने की थी। तो बीरचंद ने दोस्तों, राज्यों का नाम याद रखना, कहलूर, आज के समय में आप इसे बिलासपुर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार चंद की राजधानी कहाँ थी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं संसार चंद या फिर महाराजा संसार चंद से रिलेटेड। तो दोस्तों महाराजा संसार चंद ने अपने समय में कटोच राजवंश जो है उसे चरम सीमा तक पहुंचाया था, और इन्होंने अपनी राजधानी चुनी थी सुजानपुर, ठीक है। दोस्तों क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं सुजानपुर शहर की स्थापना किसने की थी, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि महाराजा संसार चंद ने सुजानपुर शहर की स्थापना नहीं की, लेकिन यहाँ पे अपनी राजधानी स्थापित की। इस शहर की स्थापना किसी और ने की थी, कमेंट करके ज़रा बताओ किसने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1795 ईस्वी की बात है, बिलासपुर पर एक शासक ने आक्रमण किया था, और इस आक्रमण के बाद ये जो शासक था ये अपनी चरम सीमा पर था और बिल्कुल ढेर हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर जो है ऊपर अभी हमने डिस्कस किया महाराजा संसार चंद के बारे में। तो दोस्तों 1795 ईस्वी में हुआ क्या था कि इसने जो कहलूर है या फिर बिलासपुर, उसके शासक भीमचंद के खिलाफ हमला बोल दिया, और काफ़ी लंबी कहानी है, अगर डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। तो संसार चंद बिल्कुल सही इसका आंसर है। उसके बाद दोस्तों यात्री जो हैं हिमाचल में जो भी आए हैं, फोस्टर की बात करूं, बिगने की बात करूं एंड सो ऑन, ये क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो 1839 ईस्वी की बात है, किस यात्री ने चंबा का दौरा किया था। तो बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों याद रखना 1820-22 के आसपास कौन आया था, फोस्टर। और 1839-40 के आसपास कौन आया था, मिस्टर बिगने, ठीक है। और दोस्तों किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो, आपको लगता है कि हाँ ज़रूरत है हमें इस टॉपिक की, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करो ताकि मैं उन्हीं से रिलेटेड वीडियोस बना सकूं। मिस्टर बिगने आपको नाम याद रखना है, चंबा में आया था ये 1839 में, 1839 एडी। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आपको पता भी होगा, लाखों बार एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, किरग्राम किस रियासत की प्राचीन नाम था। तो किरग्राम जो है दोस्तों ये नाम पड़ा है, एक किर जनजाति यहाँ पे होती थी, काफ़ी खूंखार ये जनजाति थी, ठीक है, कबीलों में रहते थे, और लक्ष्मण शासक हुआ करता था एक चंबा का, उसे मार गिराया था इन्होंने, ठीक है। और फिर मूषण जो है उसका पुत्र बना था, उसने बदला लिया था इनसे, किरों से, और इनको खदेड़ दिया गया था चंबा से। एक स्थान पर ये बस गए जाके, उस स्थान का नाम है बैजनाथ, ठीक है। तो किरग्राम इसीलिए इसका पुराना नाम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में महाराजा रणजीत सिंह ने संसार चंद से कांगड़ा किले का प्रभार जो है ये हासिल किया था। तो ये भी दोस्तों काफ़ी लंबी कहानी है, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि 1795 ईस्वी में क्या हुआ कि बिलासपुर का शासक जो है उसके ऊपर हमला बोल दिया, उसने बाकियों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को इकट्ठा किया साथ में, और गोरखाओं को आमंत्रित कर दिया, अमर सिंह थापा को। तो उनसे बचने के लिए महाराजा संसार चंद का जो दुश्मन था महाराजा रणजीत सिंह, इससे इसे हाथ मिलाना पड़ा और हानि हुई। जो कांगड़ा का किला है 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी संधि के अकॉर्डिंग महाराजा संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह को इसे दे दिया। तो ये चीज़ें अच्छे से देख लो, कोरिलेट करके पढ़िए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। 1686 ईस्वी की बात करूँ तो पोंटा, सिरमौर, और बाकी जो मेन स्थान है भांगिनी, युद्ध में बिलासपुर के राजा भीमचंद और गढ़वाल के फतेह प्रकाश की संयुक्त सेनाओं को किसने हराया था। तो दोस्तों भांगनी का युद्ध जो है पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1686 ईस्वी याद रखिएगा। इसमें अगर मैं बात करूं जीत किसकी हुई थी, तो गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु, आपको इनका नाम याद रखना है, बहुत ही महान पर्सनैलिटी रही हैं ये, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, मंडी कब गए, बिलासपुर कब गए,
तो सब कुछ बता चुका हूँ जब सिखों वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था। बस दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने हैं, जो प्लेलिस्ट मैंने HPGK की बनाई है, आपका सारा हिमाचल सामान्य ज्ञान कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला पहाड़ी राज्यों के कुमारसेन राज्य के संस्थापक कौन थे? तो 12 और 18 ठकुराइयाँ जब मैंने कंप्लीट की थी तो ये सब कुछ बता चुका हूँ आपको। कुमारसेन राज्य जो है ये शिमला पहाड़ी राज्यों के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना की थी दोस्तों कीर्ति सिंह ने। हाँ, इन शासकों के नाम याद रखना टफ है, लेकिन दोस्तों रिवीजन से क्या नहीं होता। जितनी ज़्यादा रिवीजन आप करोगे टफ से टफ नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए तभी परफेक्ट बनेंगे आप सभी। उसके बाद दोस्तों कौन सी पुस्तक जो है प्राचीन हिमाचल के विभिन्न गणराज्यों के बारे में जानकारी प्रदान करती है? और बुक काफ़ी पुरानी है, पाणिनि ने इसे लिखा है, तो आप समझ गए होंगे अगर आप काफ़ी मेहनत करते हैं। तो बात कर रहा हूँ अष्टाध्यायी की। इसमें त्रिगर्त हो गया, कुणिंद हो गए, कुलूता हो गया, ये सारा वर्णन देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों कुल्लू राज्य के किस शासक ने भगवान रघुनाथ की मूर्ति स्थापित की थी? जहाँ तक मुझे याद है ये बात है दोस्तों 1651 ईस्वी की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं शासक की तो नाम याद रख लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये मूर्ति जो है इनके पंडित दामोदर दास ने लेके आए थे। राजा जगत सिंह शासक हैं। इनके बाद जो कुल्लू का दशहरा है इस तरीके से मनाया जाने लगा। आज देख लो क्या इसका स्टेटस है। सबसे ज़्यादा फेमस ये दशहरा बन चुका है हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडी के शासक साहिब सेन ने किस वर्ष गुम्मा और द्रंग, ये टफ क्वेश्चन है दोस्तों हाई लेवल एग्जाम्स के लिए। तो दो यहाँ की नमक की खाने काफ़ी फेमस है मंडी की आज भी, गुम्मा और द्रंग। तो दोस्तों इनको अपने नियंत्रण में मंडी का शासक जो साहिब सेन है इसने कब लिया था? इससे पहले किसी का ध्यान इसमें आकर्षित नहीं होता था, लेकिन इन्होंने किया अपना ध्यान आकर्षित और काफ़ी इसका प्रॉफिट भी इन्हें हुआ। तो दोस्तों 1545 ईस्वी में इसके ऊपर कब्जा हो गया किसका? मंडी के शासक साहिब सेन का। ठीक है, बाद में जाके अंग्रेजों ने भी काफ़ी इसका शोषण किया था इन खानों का। दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी टफ लगते हैं देखने में, लेकिन नज़दीक जाओगे तो बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। 1836 से लेकर के 42 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का कौन सा वाइसरॉय ओकलैंड हाउस में रहा? देखने को तो नाम खतरनाक लग रहा है सब कुछ, लेकिन दोस्तों ओकलैंड, इसी को आप टारगेट बनाओ, अर्ल ऑफ ओकलैंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन है इसका आंसर, और ये भी काफ़ी आसान आप कह सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। 1832 से लेकर के 33 ईस्वी में ऐतिहासिक भवन वार्नस्कोट में निवास करने वाला प्रथम ब्रिटिश कमांडर कौन था? तो दोस्तों अगर मैं वार्नस्कोट की बात करूं तो ये हाई कोर्ट भी रह चुका है पंजाब सरकार का। ठीक है, और जहां तक मुझे मालूम है महात्मा गांधी जी का डेथ का जो केस था, मुकदमा यहीं पे देखने को मिला था। और अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर की बात करूं, प्रथम ब्रिटिश कमांडर इस भवन में निवास करने वाला, नाम याद रखिएगा, सर एडवर्ड वार्निस, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है भवन का। 1905 ईस्वी से लेकर के 1966 ईस्वी तक शिमला में किस इमारत में पंजाब सरकार के कार्यालय स्थित थे? अब दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश का गठन जो है 1948 ईस्वी से ही देखने को मिल चुका था। उसके बाद पार्ट सी स्टेट बना ये, फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बना, फिर उसके बाद पंजाब के इलाके अलग करके हिमाचल को बड़ा किया गया। 1971 को हिमाचल प्रदेश बना। लेकिन जो शिमला सबसे प्रमुख जो शहर था हिमाचल का, वो तो पंजाब के ही नियंत्रण में था। तो 1966 ईस्वी के बाद इसे अलग किया गया था। तब तक पंजाब सरकार का जो कार्यालय है दोस्तों किस बिल्डिंग में था? ये क्वेश्चन आप आज भी पूछा जाता है, इलर्सली याद रखिएगा। और बाकी दोस्तों इस समय हिमाचल गवर्नमेंट का जो सचिवालय है वो है आर्म्स डेल में, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से देख लेना। बाकी दोस्तों पेड क्रैश कोर्सेज जरूर ज्वाइन करिएगा ऐसे ही स्टडी मटेरियल के लिए। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स या फिर सेक्शंस होते हैं जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो हिमाचल के, इसमें आपको डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट और सीरीज बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सब कुछ मिलेगा।
प्राइस काफ़ी कम है, तो ज़रूर मैसेज करिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।